नमः संस्कृताय मित्राणि। काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। तर्हि भवन्तः सर्वे विद्वांसः सन्ति, तर्हि भवतः समयः पठनपाठने एव गच्छेत् इति मन्येऽहम्। तर्हि अद्य संस्कृतदोषाः भवन्ति लेखनसमये। संस्कृते वयं सर्वे जानीमः यत् संस्कृत एव एषा भाषा अस्ति यस्यां भाषायां त्रुटीनां स्थानं न वर्तते। तत्र यदि एकापि त्रुटिरस्ति चेत् तत्र संस्कृतभाषा अशुद्धा भवति इति वयं जानीमः। तर्हि संस्कृतभाषायां दोषाः न भवेयुः इत्यस्मात् अत्र वयम् अद्य पठिष्यामः। तर्हि अध्यायक्रमात् वयं पाठं पठामः। तर्हि प्रथमः अद्य प्रथमोऽध्यायः लेखनदोषाः। संस्कृतभाषा देवनागरीलिप्या यदा लिख्यते तदा केचन प्रमादाः संभवन्ति। ते केचन यथा कि संस्कृतभाषा जब हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में, हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, वही देवनागरी लिपि जो हिंदी भी लिखी जाती है। उसके बाद तो हम देखते हैं कि हम अक्सर जो है संस्कृत भाषा लिखते समय मकार लेखन किस प्रकार से हो, इसके विषय में हम जो है बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमें मकार हलंत होगा या पूर्ण रूप से म होगा, कैसा लिखा जाएगा, स्वर आने पे क्या होगा, हलंत आने पे क्या होगा। कई बार हमारी जो है गलतियां हो जाती हैं, उसको हमें सीखना है। तो यहाँ पे दो उदाहरण है कि रामः गृहम् आगतवान् बालः फलम् इच्छति। तो कह रहे हैं कि ऊपरी स्थितम उभयम अपि उदाहरण वाक्यम दोषयुक्तम, कि ऊपर जो दोनों वाक्य हैं दोनों दोषयुक्त हैं। कैसे? तो प्रथम उदाहरणे गृहे शब्दे हकारोत्तरम अनुस्वारः लिखितः। प्रथम उदाहरण में गृह शब्द के हकार के बाद अनुस्वार है, जो ह के ऊपर में लिखा हुआ है वो अनुस्वार है। तस्य पुरतः उसके आगे स्वरः आकारः अस्ति, आकार है। द्वितीय उदाहरणे किमस्ति? फल शब्दे लकारोत्तरम, अर्थात लकार के बाद अनुस्वारः लिखितः। तो ल के ऊपर में अनुस्वार है जो बिंदु है। तस्य पुरतः अपि स्वरः इकारः, उसके बाद भी स्वर क्या है? इकार है। उदाहरण द्वये, दोनों उदाहरण में अपि अनुस्वारः लिखितः, अनुस्वार लिखा हुआ है। यत्तत्तु दोषाय स्वरे परे मकारः एव लेखनीयः। तो अगर स्वर परे हो तो हमें अनुस्वार को मकार ही लिखना चाहिए, ये नियम है। तो प्राचीनाः तो गृहम् आगतवान् इति पदद्वयमपि योजयित्वा लिखन्ति स्म। प्राचीन काल में क्या होता था कि जो है दोनों तरीके से क्या होता था कि मकार में स्वर मिला करके गृहम् आगतवान् इति पदद्वयमपि योजयित्वा लिखन्ति स्म, पहले लिखते थे। तन्नाम ते सर्वत्र संहिताम इच्छन्ति स्म, वे क्या करते थे? हमेशा संधि को चाहते थे। तो जो हलंत म होता था और बाद में जो स्वर होता था वो दोनों को मिला देती थी। किंतु इदानीम आधुनिके काले पठन क्लेश निवारणाय वाक्य संहिता न इष्यते। परंतु आज क्या है, आधुनिक काल में जब हमें संस्कृत भाषा को आसान से आसान करना है ताकि सभी पढ़ सकें, समझ सकें, तो वहाँ पे हमें विच्छेद करके या बीच में हाइफन दे करके, आपने देखा होगा कि वाक्यों का निर्माण करते हैं और बनाते ताकि पढ़ने वाले को सुविधा हो, कठिनाई महसूस न हो। तो फिर कहा भी गया है कि वाक्य तुषा विवक्षाम अपेक्षते, कि वाक्य में हम जो संधि होती है वो वक्ता की विवक्षा पे क्या आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इति ही प्राचीनोक्ति अनुस्वारात् स्वरे परे मकारः एव लेखनीयः, न तो अनुस्वार है। अतः स्वरे परे मकार लेखनम एव शुद्धम, अनुस्वार लेखनम च अशुद्धम। यहाँ पे सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी का सूत्र बताया गया, मोनुस्वार, जो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 23वां सूत्र है। इत्येतस्य सूत्रस्य अत्र अप्रवृत्तिः इत्यतः एवं भवति। यहाँ पे क्या होता है कि इसकी अप्रवृत्ति होती है। तस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्यर्थं निमित्तं किमपि नास्ति, अतः तत्सूत्रम अत्र न प्रवर्तते। तो मोनुस्वार क्या कहता है कि अगर अनुस्वार से परे हलंत हो तो अनुस्वार को क्या होता है? म होता है, मोनुस्वार। परंतु यहाँ पे इसकी क्या होगी? प्रवृत्ति नहीं होगी। फिर आगे बताते हैं कि रामेण
कार्यं कृतं बालकेन चित्रं दृष्टम् एतस्मिन् वाक्यद्वये पूर्णविरामात् पूर्वम् अनुस्वारः लिखितः सह दोषाय अवसाने अपि मकारः एव लिखिए और अंत में भी अगर अनुस्वार है तो हमने जाना कि मोनुस्वार की यहाँ पे अप्रवृत्ति हो जाएगी। तो अगर अनुस्वार से परे अगर स्वर होगा तो हमें अनुस्वार को मकार उच्चारण करना है, परंतु कैसे करना है कि माँ को लिखना भी कैसे है, माँ को जो है हलंत करके लिखना है, उसमें हमें बिंदु नहीं लगाना। जैसे कि यहाँ पे गृहम आगतवान है, यहाँ पे गलत होगा, गृह के बाद मकार हलंत लिखा जाएगा, फिर आगतवान होगा तब शुद्ध होगा। इसी प्रकार बालः फलम इच्छति, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फल के बाद मकार हलंत आएगा, यहाँ पे अनुस्वार बिंदु युक्त नहीं होगा, तो बालः फलम इच्छति यह शुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे हमें दिखा कि रामेण कार्यम कृतम। कई बार हम वाक्य लिखते समय क्या करते हैं कि अंत में कृतम के ऊपर हम बिंदु लगा देते हैं, जबकि अगर हमें वहाँ पे अवसान है, अगर कोई आगे वर्ण नहीं है तो हमें बिंदु नहीं लगाना, बल्कि म को हलंत ही लिखना है। बालकेन चित्रम दृष्टम, यहाँ पे भी बालकेन चित्रम दृष्टम ट के बाद म हलंत इस प्रकार लिखा जाएगा। एतस्मिन् वाक्यद्वये पूर्णविरामात् पूर्वम् अनुस्वारः लिखितः सः दोषाय अवसाने अपि मकारः एव लेखनीयः इति अद्य वयं मकारलेखनविषये पाठः अस्माभिः पठितः। तर्हि अग्रिमे पाठे वयं अन्येषां दोषाणां वयं ज्ञानं करिष्यामः। धन्यवादः।